ओम नमः शिवाय। आज हम बात करेंगे कि गोवर्धन पर्वत को भगवान श्री कृष्ण ने उठाया था। ये तो सब जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण मथुरा, वृंदावन, गोकुल के राजा थे, देवता थे। गोकुल के लोग भगवान श्री कृष्ण को अपना भगवान व राजा मानते थे, लेकिन भगवान इंद्र को ये चीज़ पसंद नहीं थी। वो चाहता था कि सब लोग उनकी पूजा करें, उनको ही भगवान माने, भगवान श्री कृष्ण को अपना भगवान ना माने। गोकुलवासी इंद्र देवता को भगवान मानने से इनकार कर दिया और भगवान श्री कृष्ण को ही अपना भगवान माना। इससे इंद्र रुष्ट हो गए और उन्होंने गोकुलवासियों के ऊपर एक बहुत बड़ी त्रासदी लाने की सोची। महाविनाशकारी बादलों को भेजा गया जो बहुत बेदर्दी से गोकुल के ऊपर वर्षा करने लगे। लोग बहुत परेशान हो गए और भगवान श्री कृष्ण के पास गए कि हे भगवान, इसका कोई हल निकालिए। हम सब इन बादलों के द्वारा बरसाए गए जल से हम डूब जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था अपनी दैवीय शक्ति से। छोटी उंगली से इसलिए उठाया था कि छोटी उंगली ये ना सोचे कि मैं किसी काम की नहीं। ये हमें समझाने की कोशिश की है कि छोटा इंसान भी ये ना समझे कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। छोटा इंसान भी वो काम कर सकता है जो कभी बड़ा नहीं कर सकता। ये सिखाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया था और गोकुलवासियों को इस विनाशकारी वर्षा से बचाया था। इसके पीछे की कहानी एक और है कि ये पर्वत यहाँ कैसे आया। इस पर्वत को भगवान श्री कृष्ण से पहले किसने उठाया था और क्यों उठाया था। त्रेता युग में भगवान श्री राम लंका में चढ़ाई करने के लिए राम सेतु पुल का निर्माण कर रहे थे, तो वहाँ बहुत सारे पत्थरों की ज़रूरत थी। तो हनुमान जी ने ये पत्थर इकट्ठे करने का जुम्मा अपने सिर लिया था और दूर जाकर उन्होंने गोवर्धन पर्वत को गिरिराज महाराज के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने गिरिराज महाराज से प्रार्थना की कि महाराज, आपकी भगवान राम को ज़रूरत है। तो गिरिराज महाराज ने कहा कि मेरे लिए इससे अच्छा और क्या हो सकता है, और उन्होंने अपनी स्वीकृति दे दी। हनुमान जी ने गिरिराज, जो आज गोवर्धन पर्वत के नाम पे जाना जाता है, उनको उठाया और जहाँ पर भगवान राम त्रेता युग में राम सेतु पुल बना रहे थे वहाँ ले जाने लगे। तो रास्ते में उनको पता चला कि राम सेतु पुल पूर्ण हो चुका है, अब उनको पत्थरों की ज़रूरत नहीं है। तो हनुमान जी ने गोवर्धन पर्वत को वृंदावन के पास ही रख दिया था। लेकिन गिरिराज महाराज ने हनुमान जी से कहा कि हे महाराज, आप मेरे को भगवान राम के काम आने के लिए कह कर लेकर आए थे। मैं भगवान राम के काम नहीं आ सका और इससे ज़्यादा मैं अपने स्थान पे भी नहीं रह पाया। ये मेरे से आपने इजाज़ती की है। हनुमान जी ने इसके बारे में सोचा और गिरिराज महाराज को ये वरदान दिया कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण आएंगे जो उनका ही रूप होंगे और आपकी इच्छा तब पूरी होगी और अवश्य होगी। तो अब जैसा आप जानते हैं कि द्वापर युग में इंद्र के घमंड के कारण गोकुलवासी परेशान हुए और भगवान कृष्ण ने, जो भगवान राम का ही एक रूप थे, उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठाकर गिरिराज महाराज की तपस्या व उनकी मनोकामना को पूरा किया था। और आज भी गोवर्धन पर्वत को भगवान श्री कृष्ण का रूप ही माना जाता है और उनकी पूजा की जाती है। गोबर से बने गोवर्धन पर्वत का निर्माण इस घटना का ही प्रतीक है। तो उस वक्त भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाकर इंद्र का घमंड दूर किया था। घमंड ही जीव के जीवन को सर्वनाश की ओर ले जाता है। यह पर्वत भगवान श्री कृष्ण ने 7 दिन के लिए उठाया था। इसको अपनी उंगली पर 7 दिन तक उठा रखा था। अब जानेंगे कि 56 भोग का क्या राज है। देखिए, भगवान श्री कृष्ण एक दिन में
8 आहार लेते थे और 7 दिन उन्होंने पर्वत को उठाकर रखा और 7 दिन निर्जल रहे। उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। ब्रिजवासियों ने खुश होकर भगवान श्री कृष्ण को 8 आहार प्रतिदिन और 7 दिन का 56 भोग बनाकर भगवान श्री कृष्ण को खिलाया था। तब से भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग लगाने की प्रथा प्रचलित हुई। उस वक्त भी भगवान श्री कृष्ण 56 भोग लगाकर खुश हुए थे, इसलिए आज भी 56 भोज लगाने की प्रथा है और भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं, भक्तों को अपना आशीर्वाद देते हैं। और ये भी देखिए, जब उन्होंने गोवर्धन पर्वत को एक क्षत्रिय की तरह उठा रखा था तो उस वक्त भगवान श्री कृष्ण की उम्र मात्र 7 वर्ष थी। आज भी लोग इस पर्वत को भगवान श्री कृष्ण का रूप मानकर उसकी परिक्रमा करते हैं। इस पर्वत की परिक्रमा का लोगों में बहुत ही महत्व है। वल्लभ संप्रदाय, जो वल्लभ संप्रदाय के वैष्णव मार्गी लोग हैं, वो तो उसकी परिक्रमा अवश्य करते हैं, क्योंकि वल्लभ संप्रदाय के लोग भगवान श्री कृष्ण के उस रूप की आराधना करते हैं जिसमें उन्हें बाएं हाथ में गोवर्धन पर्वत उठा रखा है और दायां हाथ उनकी कमर पर है। इस रूप की वो पूजा करते हैं। वैष्णव समाज के लोग मानते हैं कि गिरिराज पर्वत के ऊपर गोविंदा जी का मंदिर है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण यहां शयन करते हैं। इस मंदिर में उनका शयन कक्ष है। यही मंदिर में स्थित गुफा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये राजस्थान स्थित दीनानाथ द्वारा तक जाती है। तो आज की इस विशेष जानकारी के साथ ओम नमः शिवाय।